तो आज से सबसे पहले अपने साथ प्रॉमिस, आज से हम 2 बिजनेस करेंगे, 1 नहीं करेंगे। यस यस, 2 करेंगे, बाहर भी कमाएंगे और अंदर भी कमाएंगे। बाहर कमाने में कितना टाइम देते हैं सारा दिन? बाहर कमाने में कितना टाइम देते हैं हम सारा दिन? आज हम अपने 12, 14 घंटे, 16 घंटे देते हैं। अंदर के लिए कमाने में कितना टाइम देने के लिए रेडी है? कितना टाइम देने के लिए रेडी है? आज आप सुबह सुबह यहाँ आए, आपने 2 घंटे का समय निकाला, ये आपने अपने आप को समय दिया अंदर के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो आज हम अपनी फैक्ट्री का फाउंडेशन स्टोन लगाते हैं, लगा देना अंदर की फैक्ट्री को, है ना? लगी हुई है, लेकिन अभी उसके ऊपर थोड़ा सा हमारा ताला ही बंद है, क्योंकि हम जाते ही नहीं कभी उसकी तरफ। हम बैठे ही नहीं कभी अपने साथ, देखा ही नहीं कभी अंदर के क्या चल रहा है, क्या हाल है। सारा दिन में कितने लोगों को पूछते हैं कैसे हैं आप, क्या हाल है? अपने को कभी पूछा कैसे हैं आप, क्या हाल है? कभी नहीं पूछा। सबको पूछते हैं सारा दिन कैसे है, हाउ आर यू, हाउ आर यू। अपने आप को कभी पूछा हाउ आर यू, हाउ आर यू फीलिंग? अगर सामने वाला कहता है मेरा मूड अच्छा नहीं है आज, तो हम इमीडिएटली क्या करते हैं? सपोज आपका बच्चा है स्कूल कॉलेज से और उसका चेहरा ऐसे है, तो आप कहेंगे क्या हुआ, हाउ आर यू? आई एम नॉट फीलिंग नाइस मम्मी। तो मम्मी इमीडिएटली क्या करेगी? मम्मी इमीडिएटली क्या करेगी? क्या मम्मी कहेगी अच्छा उदास है, पड़ा रहे उदास, मुझे तो काम करना है इतना सारा अपना, ऐसे करेगी? नहीं करेगी। तो मदर क्या करेगी? जो वो कर रही है उसको वो इमीडिएटली क्या करेगी? छोड़ देगी, क्योंकि उसका फर्स्ट पर्पस ऑफ लाइफ क्या होगा कि मुझे अपने बच्चे के मूड को क्या करना है? ठीक करना है। उस समय क्या मदर देखेगी कि किचन में इतना काम है, ऑफिस में इतना काम है, दोस्तों से नहीं, उसका लक्ष्य क्या है सबसे पहले? अब वो क्या करेगी? अपने बच्चे के साथ बैठकर बातें करती जाएगी, क्या हुआ, ऐसा हुआ, पर उसने मुझे ऐसा बोला, अच्छा बोला ना तो क्या हुआ, छोड़ो ना, लोग बोलते हैं। 5-10 मिनट जब हम उस बच्चे से या दोस्त से या पति से, पत्नी से ऐसे बात करते हैं, तो क्या हमें दिखता है कि 10 मिनट के अंदर उनका मूड धीरे धीरे ठीक हो जाता है? आप में से किस किस ने कभी ना कभी किसी और का मूड ठीक किया? क्या आपने उनसे बात की और उनका मूड ठीक हो गया? किस किस ने किया है कभी किसी और का मूड ठीक? पावरफुल आत्माएं। एक पावरफुल आत्मा ही तो किसी के और के मूड को ठीक कर सकती है ना। कोई उदास है, उसको खुश कर दिया। अब ये पावरफुल आत्माएं अपने आप से आज पूछें कि मुझ आत्मा के पास पावर है कि मैं दूसरे के मूड को ठीक कर देती हूँ। तो जो आत्मा दूसरे के मूड को ठीक कर सकती है, वो अपने मूड को वो बहुत प्यार से कर सकती है, लेकिन उसने कभी रुक के अपने आप को पूछा ही नहीं क्या हाल है। और अगर अंदर से उसने कहा भी मैं बहुत उदास हूँ, तो हमने उसको क्या कहा? है तो है, क्या करें, दुनिया ही ऐसी है, उदास तो होता ही है, फिर क्या करें, पड़ा रहे तो अंदर उदास। फिर उसने अंदर से कभी कहा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उन्होंने ऐसा किया, तो उसने कहा रहे गुस्सा, वो है ही ऐसे, गुस्सा तो हमें करना ही पड़ेगा उसके ऊपर। तो हमने इसको क्या कह दिया अंदर कि गुस्सा रहना, नाराज रहना, उदास रहना, ये तुम्हारे लिए नेचुरल है। धीरे धीरे ये वैसा रहने लग गया। अगर हमने 2 मिनट भी उस टाइम निकाले होते और इस मन से बैठकर बात की होती, क्या बात है, क्यों उदास है, तो मन अंदर से कहता है पता है आज उन्होंने ऐसा कहा, फिर हम उसको कहते ऐसा कहा ना, तो क्या हुआ, वो उनका संस्कार, उनका मूड ठीक नहीं था उस टाइम, कोई बात नहीं कह दिया। तो मन कहता अच्छा कोई बात नहीं कह दिया, हाँ कोई बात नहीं, 2 मिनट में, लेकिन उसको कहा ही नहीं। उसको कहा, उसने ऐसा कहा, तू है ही बुरी इसलिए उसने तेरे को ऐसा कहा, सब लोग तुमको ऐसा कहते हैं, नोबडी लव्स मी। तो मन ने कहा नोबडी लव्स मी। अब चले जीवन में इस सोच के साथ कि नोबडी लव्स मी, नोबडी रिस्पेक्ट्स मी, नोबडी नीड्स मी, तो फैक्ट्री को ताला नहीं लगेगा।
क्योंकि हर थॉट ही क्या दी उस फैक्ट्री को, नो वन लव्स मी, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, सब लोग बिजी हैं, मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं है। एक एक थॉट, ये एक एक थॉट फीलिंग कैसी क्रिएट करने वाली थी। फिर ये एक एक थॉट हमारे शरीर पे असर डालने वाली थी, तो शरीर भी धीरे धीरे क्या होने वाला था, फिर ये शरीर की फैक्ट्री भी धीरे धीरे ऐसे होने लगी। सिर्फ यहाँ की फैक्ट्री थोड़ी हुई। फिर आज हम कहते हैं ये बीमारी, ये बीमारी, फिर हम एक दूसरे को कहते हैं क्या करें, आजकल तो कोई भी पूरा हेल्दी नहीं, तो हमने क्या कहा, बीमार रहना भी नेचुरल। फिर रिश्तों में, क्योंकि अब वो थॉट्स कहाँ रेडिएट होंगे, पहले यहाँ, फिर रिश्तों में पहुंचने लगी, तो थोड़ा थोड़ा टक्कर होने लगा। फिर एक दूसरे से बात की कि बेटा आजकल ध्यान नहीं देता, बहू तो बात नहीं करती, सामने वाले ने कहा क्या करें, आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं, चलो नॉर्मल, अलग हो जाओ। बहुत जल्दी जो कुछ नॉर्मल था उसको छोड़ते गए, और जो अननेचुरल था, अब नॉर्मल था, उसको नॉर्मल कहते गए, और अपनी जीवन को यहाँ लेकर जाना था और वहाँ ले गए, और अभी भी बहुत फास्ट जाते जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, लेकिन धीरे से उस तरफ देखते और कहते खुशी चाहिए, जा इधर रहे हैं लेकिन खुशी चाहिए, तो फिर अंदर वो सिर्फ चाहना ही रह जाएगी। खुशी चाहिए रॉन्ग वर्ड, क्योंकि चाहिए वो चीज होती है जो कहीं से मिलने वाली है। खुशी चाहिए नहीं, खुशी क्रिएट करनी है। चाहिए तो फिर वेट करनी है, वेट करेंगे तो मिलनी नहीं। खुशी क्रिएट करनी है। कब क्रिएट करनी है, कब क्रिएट करनी है, जीवन की हर सीन जो आएगी, आज सारा दिन, आज सारा दिन, आज सैटरडे, अगर हम आज डिसाइड करें कि आज पूरा दिन चाहे कुछ भी हो जाए, एंड कुछ भी मीन्स कुछ भी, कुछ भी मीन्स कुछ भी हो जाए, आज द वर्स्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ, कुछ भी, लेकिन आज ये ग्लास भरा रहेगा। कौन कौन कर सकता है अगर डिसाइड किया तो? इजी है, बहुत इजी है। क्या करना है, सिर्फ कि आज सारा दिन चलना है, सीन आएंगी, कुछ लोग हमारा कहना मानेंगे, कुछ लोग हमारा कहना नहीं मानेंगे, कुछ हमसे बहुत प्यार से बात करेंगे, कुछ लोग रूडली बात करेंगे, कुछ तो देखकर ही मुंह मोड़ के चले जाएंगे। किसी पर हमने विश्वास किया होगा, वो धोखा, सारा सीन आज सामने आएंगे। मुझे सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि हर सीन में मुझे सही थॉट क्रिएट करनी है। हर सीन में, हर आत्मा के साथ उस परिस्थिति के लिए जो सही थॉट है वो मैंने क्रिएट करनी है। मैंने सही थॉट क्रिएट की, फीलिंग राइट आएगी, हेल्थ राइट रहेगी, रिलेशनशिप राइट रहेंगे। आज सारा दिन में मैंने खुशी क्रिएट की, तो सारा दिन में मेरा ग्लास क्या होता जाएगा, सिर्फ भरा हुआ रहेगा नहीं, वो और बढ़ता जाएगा। और ये सब कौन करेगा, ये कोई और नहीं करेगा। हम सोचते थे वो हमसे प्यार से बात करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, सोचते थे ना ऐसा, वो मेरे साथ अच्छे होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। परमात्मा ने कहा हम अच्छे होंगे तो अच्छा लगेगा, हम प्यार से बात करेंगे तो यहाँ अच्छा लगेगा। कई बार हम किसी से बहुत प्यार से बात करते हैं, किसी को बहुत समझाते हैं, बहन सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा है, लेकिन उसकी बैटरी अगर अंदर डिस्चार्ज है, अगर उससे सारे लोग भी उसके आसपास प्यार से बात करें, होता है कई बार कि किसी से सब लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, सब उसको अच्छा 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 बोल रहे हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं होता है, नहीं होगा मेरा, होता है ऐसा या नहीं होगा, हो सकता है। एंड इसका मतलब सब लोग उसको अच्छी एनर्जी दें, लेकिन वो आत्मा खुद अच्छी एनर्जी नहीं क्रिएट करे तो वो अच्छा नहीं फील कर सकता। होता है ऐसा, किस किस ने ये एक्सपीरियंस किया, राइट? एक फैमिली है, उसमें एक मेंबर बिल्कुल ऐसे हुआ है,
बिल्कुल डीमोटिवेटेड, सब उसको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं होता। मतलब सबकी मोटिवेशन भी मिलाकर किसी एक को मोटिवेट नहीं कर सकती जब तक वो खुद ना होना चाहे। तो ऑपोजिट भी ट्रू होगा कि सबकी डीमोटिवेशन मिला के भी किसी एक को डीमोटिवेट नहीं कर सकती जब तक वो खुद ना होना चाहे। तो इट्स नॉट पॉसिबल, विच मीन्स सबकी एनर्जी जो मेरे आसपास है, प्रभाव आता है, लेकिन वो सारी एनर्जी पुट टुगेदर कुछ नहीं कर सकती। सारा रोल ज्यादा किसका है? हमें अपने जीवन में सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, बात आएगी मैं एक ऐसी थॉट क्रिएट करूं जो उस परिस्थिति के लिए, मेरे लिए, सामने वाले के लिए बिल्कुल सही है। धीरे धीरे वो थॉट क्रिएट करते करते उस तरह से सोचना मेरा संस्कार बन जाएगा। हम में से किसको कभी कभी गुस्सा आ जाता है? किस बात पर आता है? कब आता है? क्योंकि आज करना नहीं है, तो फिर सोल्यूशन तो अभी डिसाइड करना पड़ेगा। आज नहीं अलाउड है। ग्लास अगर भरा हुआ पकड़ा और गुस्सा किया, एक बार गुस्सा किया, थोड़ा ग्लास खाली हो जाएगा, फिर सारा दिन उस खाली ग्लास से चलना पड़ेगा। एक बार एनर्जी को टर्ब्यूलेंट ऐसे ऐसे हिला दिया तो पूरा दिन फिर खाली से खाली 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 खाली। किस बात पर गुस्सा आता है? कब गुस्सा आता है? क्यों गुस्सा आता है? सामने कोई गलत बात करता है तो गुस्सा आता है, और हमारी बात कोई नहीं मानता तो भी गुस्सा आता है, और कोई झूठ बोलता है तो भी गुस्सा आता है। तो मैं ही सही हूँ, एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। और संस्कार गुस्से का हो गया है। किसका? हमारा। जो आदमी गुस्सा करता है उसका संस्कार, जो आदमी गुस्सा करता है उसका संस्कार ही गुस्से का हो गया है, इसलिए वो गुस्सा करता है। और परमात्मा ने आके वंडरफुल बात बताई है, ऐसा कोई संस्कार नहीं है, ऐसा कोई संस्कार नहीं है हमारा जो चेंज नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी कड़क क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि ये सारे जो संस्कार हमारे बने, चाहे वो गुस्सा करने का, रोने का, उदास रहने का, इरिटेट होने का, निंदा करने का, ईर्ष्या करने का, डरने का, रिजेक्टेड फील करने का, इनसिक्योर फील करने का, डिप्रेस्ड फील, ये सारे जो संस्कार हमारे धीरे 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 बने, ये एक ऊपर की लेयर बनती जा रही है। लेकिन उसके नीचे की जो ओरिजिनल लेयर है हर आत्मा की, वो प्योर है। ये ओरिजिनल कलर वाइट है और ये हर आत्मा का ओरिजिनल कलर है। लेकिन फिर इसके ऊपर कभी मिट्टी, फिर थोड़ा सा तेल, फिर उसके बाद ग्रीस, फिर उसके बाद अचार, ये सब इतना सारा डल गया कि धीरे धीरे तो वो वाइट कलर क्या हुआ, दिखाई नहीं। तो फिर हम बाहर ढूंढने गए, मुझे वाइट कलर चाहिए। परमात्मा ने आके कहा आप वाइट कलर हैं और आपको वाइट कलर चाहिए, आप वाइट कलर हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा थोड़ा क्या लगा, ये सब लग गए, कोई बात नहीं। लेकिन अब हमारे पास दोनों चीजें हैं। परमात्मा ने आकर बताया आपके पास वो सारे ब्यूटीफुल संस्कार हैं, और आपके पास आपने इस अनेक जीवन काल में जो ये सारे ऐसे वाले संस्कार क्रिएट कर लिए वो भी है। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं। अब हमारी चॉइस है कि सारा दिन में सीन आएगा, मुझे दोनों संस्कारों में से कौन सा संस्कार चूज करना है और उसको यूज करना है। हर आत्मा के पास मेजॉरिटी आज गुस्से का संस्कार है, हम सब ने कभी ना कभी किया, तो मतलब हमारे पास गुस्से का रिकॉर्डिंग यहाँ पर है। लेकिन हर आत्मा कभी ना कभी शांत रहती है। यस, इसका मतलब हर आत्मा के पास शांति का संस्कार भी है। तो मुझ आत्मा के पास दो ऑप्शंस है,
गुस्से का भी संस्कार है, शांति का भी संस्कार है। अभी अभी कोई ऐसा कुछ करेगा, झूठ बोलेगा, ओके, तो अभी अभी कोई झूठ बोलेगा, मेरे पास चॉइस है कि ये संस्कार के थ्रू यूज करना है या ये संस्कार के थ्रू करना है। अगर मैंने अपने आप को प्रोग्रामिंग पहले ये दे दी है, जब भी कोई झूठ बोलेगा तो मुझे तो गुस्सा आता ही है, ये मैंने प्रोग्रामिंग दे दी। तो मैंने कंप्यूटर को क्या कहा, प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो मैंने कंप्यूटर को क्या कहा, जब भी कोई गुस्सा करेगा आपको गुस्से वाला संस्कार यूज करना है। कंप्यूटर में एक बार प्रोग्रामिंग फीड कर दो तो रोज रोज तो करनी नहीं पड़ती, एक ही बार करनी पड़ती है। एक बार प्रोग्रामिंग हमने यहाँ फीड कर दी, जब कोई झूठ बोलता है मुझे गुस्सा आता है, जब कोई लेट आता है मुझे गुस्सा आता है, जब कोई मेरा कहना नहीं मानता मुझे गुस्सा आता है, जब कोई काम ठीक से नहीं करता मुझे गुस्सा आता है। माताएं कहती है जब मेरा बच्चा घर गंदा करता है मुझे गुस्सा आता है, फिर कहते बच्चा नहीं पढ़ता मुझे गुस्सा। ये सब प्रोग्रामिंग कर दी। कंप्यूटर तो अपना है, बहुत एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेट है। प्रोग्रामिंग फीड कर दी, जीवन भर उस प्रोग्रामिंग के साथ चल सकते हैं। ये शरीर छोड़ा, नेक्स्ट शरीर में गए, उसमें भी यही प्रोग्रामिंग चलेगी। लेकिन कंप्यूटर अपना है, प्रोग्रामिंग चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, प्रोग्रामिंग चेंज करने में कितना टाइम लगेगा। ओपन टाइप अगेन, जब कोई झूठ बोलेगा, करते ना प्रोग्रामिंग करनी, जब कोई झूठ बोलेगा क्या नहीं करना है वो कंप्यूटर को नहीं समझ में आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नेवर पुट एन इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, ये नहीं करना है। वी हैव टू पुट एन इंस्ट्रक्शन, क्या करना है। हम उसको बोलेंगे गुस्सा नहीं करना है, तो बोलेगा क्या करना है, वो तो नहीं बताया। तो अब आज कंप्यूटर में फीड करना है। कोई आज सारा दिन में झूठ बोलेगा, फिल इन द ब्लैंक, डॉट डॉट डॉट, क्या करना है, शांत रहना। उसको कैसे फेस करना है, उसको कैसे फेस करना है। वो झूठ बोल रहा है, उसको बोलने देना है, उसको समझाना है। फीडिंग हो रही है, बताते जाओ, उसको समझाना है, समझाना है। लेकिन समझाने का तरीका कैसा होना है, प्यार से। ये मेडिटेशन हो रही है। मेडिटेशन मीन्स सुबह सुबह बैठकर परमात्मा को साथ में बिठाकर, क्योंकि हमारे प्रोग्रामिंग वो सबसे अच्छी बताता है, उसके साथ बैठकर अपने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करना कि ऐसे ऐसे होगा हम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे होगा हम ऐसे करेंगे। एक बार प्रोग्रामिंग कर दी तो कंप्यूटर अपना है। अब सारा दिन क्या होगा, जो भी बातें आएंगी उस प्रोग्रामिंग के थ्रू वो वाली फाइल एक्टिवेट होगी। अब क्या होगा, बातें आएंगी, सीन हमारे अनुसार नहीं होगा, लेकिन हमने क्या कहा कि मुझे गुस्से का नहीं, मुझे शांति का संस्कार यूज करके उस सिचुएशन को हैंडल करना है।